एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, एक ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो में कुछ ऐसे टर्म्स थे, पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, VGC क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे क्लियर हो पाएंगी तो ये टॉपिक और इजी हो जाने वाला है। यानी आज का टॉपिक जो है हमारा साइनैप्स। इसके पहले वाले वीडियो में यानी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हमने ये देखा कि एक ही न्यूरॉन के अंदर, एक ही नर्व सेल के अंदर कैसे इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, यानी कैसे एक्सॉन के एक पार्ट से एक्सॉन के एंड तक आ रहा है नर्व इम्पल्स, यानी एक्सॉन के एक एंड से एक्सॉन के नेक्स्ट एंड पे कंडक्शन कैसे हो रहा है। आज हमें जो पढ़ना है, यानी इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है साइनैप्स में, हमें क्या पढ़ना है, साइनैप्स में हमें ये पढ़ना है कि जब वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन में ट्रांसमिट हुआ, यानी एक्सॉन के स्टार्टिंग से एक्सॉन के एंड पे आया। अब फाइनली उसे करना क्या है, एक नर्व सेल यानी एक जहाँ पे एक्सॉन एंड हुआ उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डेंड्रॉन स्टार्ट होगा, यानी एक नर्व सेल खत्म हुआ, दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हुआ। इन दो नर्व सेल के बीच में कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होना है वो हमें देखना है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन, यानी कि एक एक्सॉन का टर्मिनल एंड को हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन फॉर्म साइनैप्स विथ नेक्स्ट डेंड्रॉन। जहाँ पे पहले का टीलोडेंड्रिया एंड हुआ उसी के बाद हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट न्यूरॉन जब भी स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका डेंड्रॉन। ये वर्ड्स तभी क्लियर होंगे जब पहले के वीडियोस हमने पढ़ रखे होंगे। क्या पहला नर्व सेल था उसके थ्रू कंडक्ट होके आया, अब हमें क्या कराना है, इस नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इम्पल्स को भेजना है। इस नर्व सेल का टर्मिनल एंड को हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। इस नर्व सेल के स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, डेंड्रॉन। यानी इसके टीलोडेंड्रिया से क्या आया, इम्पल्स आया, इसके डेंड्रॉन में हमें एंटर कराना है। तो वही हमारा पहला डेफिनेशन क्या है, टीलोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन फॉर्म साइनैप्स विथ नेक्स्ट डेंड्रॉन। इसका टीलोडेंड्रिया नेक्स्ट डेंड्रॉन के साथ क्या करेगा, साइनैप्स का फॉर्मेशन कराएगा। Synapse transmit impulse from one neuron to next neuron in the form of chemical signals. Synapse transmit impulse from one neuron to next neuron in the form of chemical impulse. हमने क्या देखा लास्ट वीडियो में, जब एक्सॉन के अंदर ही ट्रांसमिशन हो रहा था, एक एक्सॉन से उसी एक्सॉन के टर्मिनल एंड तक कैसे आया था इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आया था। पोलराइजेशन हो रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था, चार्ज का मूवमेंट हो रहा था तो करंट का मूवमेंट उसके अपोजिट हो रहा था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा एक्सॉन की तरह कंडक्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो हमारा कंडक्शन होगा वो कंडक्शन किस फॉर्म में होगा, वो कंडक्शन केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होगा। यानी वहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर याद होगा, हमने न्यूरॉन वाले वीडियो में पढ़ा था, एक्सॉन के टर्मिनल एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या उसे हम बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर हमारा प्रेजेंट क्या होता है, साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो चीज़ें मैं वापस से भी रिपीट करूंगा, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो हम समझने वाले हैं अब साइनैप्स होता क्या है। साइनैप्स हम बोलेंगे क्या, इतना तो क्लियर है कि जहाँ पे एक का टीलोडेंड्रिया खत्म हो रहा है, दूसरे का डेंड्रॉन स्टार्ट हो रहा है, उसे हम बोले साइनैप्स। बट उसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू देखें, थोड़ा जूम करके देखें क्या हो रहा होगा। यानी कि पहला न्यूरॉन हमारा आया होगा, पहला न्यूरॉन का डेंड्रॉन यहाँ कहीं होगा, उसका सेल बॉडी यहाँ कहीं होगा, उसका एक्सॉन कहीं यहाँ कहीं होगा। जैसे ही उसके एक्सॉन के हम टर्मिनल एंड पे आए उसे हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया के भी टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, साइनेप्टिक नॉब। यानी यहाँ पे मैंने क्या दिया है, साइनेप्टिक नॉब को जूम करके दिखाया है। अब साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है हमारा, साइनेप्टिक वेसाइकल। और साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी यहाँ पे हमारा पहला एक्सॉन खत्म हुआ जिसे हम बोले प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी पहले एक्सॉन का टर्मिनल एंड को हम क्या बोल रहे हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो किसका बना होगा, उसके टीलोडेंड्रिया का। फिर हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, वो एक्चुअली में तो एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसे हम बोलेंगे क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट ओवर हुआ, हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन का जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं डेंड्रॉन पे। यानी पहला न्यूरॉन एंड हुआ, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा, और डेंड्रॉन पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर्स।
और ये रिसेप्टर किस लिए प्रेजेंट है? रिसेप्टर इसलिए प्रेजेंट है ताकि पहले न्यूरॉन से जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आए, उस न्यूरोट्रांसमीटर किसी सिग्नल को लेके आएगा, वो सिग्नल कौन रिसीव करेगा? ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ है? नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन पे, यानी इसे हमने क्या नाम दे दिया? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारा ओवरऑल साइनेप्स क्या है? साइनेप्स है हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि पहले न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया बनाएगा, फिर आया हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी वो जो एम्प्टी स्पेस दो नर्व सेल्स के बीच में, फिर क्या आएगा हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसे हमने क्या बोला? डेंड्रॉन। इन तीनों को हमने कंबाइनली करके क्या बोल दिया? साइनेप्स। यानी साइनेप्स हमारा क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट क्वेश्चन आया हुआ भी है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है? टीलोडेंड्रिया बनाता है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है? डेंड्रॉन बनाता है, जिसपे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। यानी साइनेप्स इज इक्वल टू प्री साइनेप्टिक नॉब प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये तो हमने देख लिया साइनेप्स होता क्या है। अब हमें क्या देखना है? साइनेप्स यानी वो जो हमारा रीजन है, वो जो एम्प्टी स्पेस वाला रीजन है, वहां पे नर्व का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं कि टाइप्स ऑफ साइनेप्स, दो तरह के साइनेप्स होते हैं। एक तो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होगा हमारा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होगा? वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट हमारा बहुत छोटा होगा, यानी ऐसा लगेगा हमें कि दोनों न्यूरॉन आपस में एक्चुअली में अटैच है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वहाँ पे क्या होगा? हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला रीजन बहुत ही स्मॉल होगा, तो उस वजह से क्या होगा? दोनों न्यूरॉन ऑलमोस्ट आपस में कांटेक्ट में होंगे, तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा, वहाँ पे ट्रांसमिशन कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ही फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में है। लेकिन दूसरा टाइप का साइनेप्स क्या होता है? केमिकल साइनेप्स। वहाँ पे क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला रीजन हमारा क्या है? और ज़्यादा होता है, लगभग 20 नैनोमीटर का होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला रीजन अगर हमारा और ज़्यादा यानी 20 नैनोमीटर का है, तो वहाँ पे हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत है, और वो केमिकल्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है? हमारे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। तो हमें ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ केमिकल साइनेप्स में प्रेजेंट होंगे और न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एब्सेंट होंगे। कंडक्शन का स्पीड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही वहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। कंडक्शन का स्पीड केमिकल साइनेप्स में क्या होगा? और स्लो होगा। ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। अब हमें ओवरऑल मैकेनिज्म समझना है कि कैसे साइनेप्स के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे आगे चल के हमने देख रहा है कि हमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही टाइप का समझाया गया है, मैं यहाँ पे दोनों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। मैकेनिज्म यानी कि कैसे साइनेप्स के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? मैकेनिज्म देखा था कि एक्सॉन के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? साइनेप्स वाले रीजन में, यानी वो जो केमिकल सिग्नल जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या मैकेनिज्म लग रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल, जो कि यहाँ पे हमारे एक्सॉन्स के थ्रू आ रहा था, वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचा कहाँ? हमारा साइनेप्टिक नॉब वाले रीजन में। एक्शन पोटेंशियल रीच एट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी साइनेप्टिक नॉब या टेलोडेंड्रिया वाले रीजन में आया। इसके आने की वजह से हुआ क्या? हमारा कैल्शियम वीजीसी ओपन हो गया। कैल्शियम वीजीसी कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। कैल्शियम वीजीसी ओपन हुआ, तो कैल्शियम वीजीसी के बाद होगा क्या? हमारा कैल्शियम अंदर की तरफ आने लगेगा, पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आने लगेंगे। पता है हमें वीजीसी कैसा मूवमेंट कराता है? टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराता है, यानी कैल्शियम को बाहर से अंदर की तरफ लाएगा। कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आए तो अंदर कैल्शियम क्या हो गया? बढ़ गया, और ये कैल्शियम जाके हमारा बाइंड कहाँ हो जाएगा? साइनेप्टिक वेसिकल पे। यानी कैल्शियम वीजीसी ओपन हुआ, कैल्शियम एंटर हुआ, ये कैल्शियम कहाँ जाके बाइंड हो गया? हमारा साइनेप्टिक वेसिकल पे। कैल्शियम के बाइंड होने से साइनेप्टिक वेसिकल हमारा बर्स्ट हो गया, यानी साइनेप्टिक वेसिकल के मेम्ब्रेन में क्या हो गया? रप्चर हो गया। साइनेप्टिक वेसिकल हमारा रप्चर हुआ, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो गए? रिलीज हो गए। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ गए? हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आए कहाँ? हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। एक्चुअली पूरा प्रोसेस हुआ कैसे होगा? कैल्शियम आयन एंटर किया कहाँ? साइनेप्टिक वेसिकल में। साइनेप्टिक वेसिकल आके कहाँ हो गया? हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गया। उसके फ्यूजन से क्या हुआ? और कैल्शियम आया। कैल्शियम आने की वजह से क्या हुआ? हमारा साइनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट हुआ, और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो गया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में। यानी रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच रीच अप टू रिसेप्टर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के होते हुए वो रिसेप्टर पे चला गया। अब एनसीईआरटी ने क्या बताया कि एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक्साइटेशन कराता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? मान लेते पहला न्यूरोट्रांसमीटर, पहला केमिकल ऐसा केमिकल था जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्साइट करा देगा, यानी वहां पे भी इंपल्स का जनरेशन करा देगा। दूसरा कंडीशन क्या देख रहे हैं? ऐसा एक केमिकल आ रहा है जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, यानी इनहिबिट कर दे रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? एक्साइटेटरी और
इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी वाला क्या कराएगा, नेक्स्ट को एक्साइट कराएगा यानी ईपीएसपी जनरेट करेगा, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल यानी नेक्स्ट न्यूरॉन को भी क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। इनहिबिटरी वाला क्या कराएगा, ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को जनरेट करेगा, लेकिन नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या करा देगा, ये इनहिबिट करा देगा। तो हमें एग्जाम में क्या पूछा सकता है, एग्जाम में ये पूछा सकता है एक्साइटेटरी के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन। इनहिबिटरी के लिए क्या प्रेजेंट है हमारा, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या करेगा, नेक्स्ट को एक्साइट कर देगा, ये कैसे कराएगा, नेक्स्ट को इनहिबिट करा देगा। थोड़ा सा चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। एक्साइटेशन कब होगा, जब पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होगा। अगर लास्ट वीडियो देख रखा है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक्साइटेशन कब होता है, जब हमारा पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमें याद होगा क्या होता है, सोडियम बीजीसी ओपन हो गया। सोडियम बीजीसी ओपन होने की वजह से हुआ क्या होगा, हमारा सोडियम आयन अंदर की तरफ एंटर करेंगे। इसी प्रोसेस को तो हम लोग डीपोलराइजेशन बोलते हैं। यानी एक्साइटेटरी के टाइम पे क्या हुआ, हमारा सोडियम आयंस अंदर की तरफ आना स्टार्ट हुए। सोडियम आयन अंदर की तरफ आए तो अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी नर्व इंपल्स क्या हुआ है, यहाँ पे जनरेट हो गया। जनरेशन ऑफ ईपीएसपी यानी नेक्स्ट न्यूरॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को शो करेगा। सेकंड केस हमने क्या देख रखा है कि गाबा मान लेते हैं, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट था वो था हमारा गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या कराएगा, इनहिबिशन कराएगा। इनहिबिशन ये मैकेनिज्म थोड़ा सा नया है। इनहिबिशन कैसे करा रहा है, ये हमारा क्या करा रहा है, क्लोरीन वीजीसी ओपन कर दे रहा है, Cl माइनस वीजीसी ओपन कर दे रहा है। अब Cl माइनस वीजीसी ओपन करने से होगा क्या, हमारा Cl माइनस बाहर से अंदर की तरफ आएगा। यानी अंदर अगर हमारा रेस्टिंग स्टेज में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और बाहर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये चीज़ें याद होगी लास्ट वीडियो से। अगर इनहिबिटरी वाला आया तो वो क्या कराएगा, Cl माइनस वीजीसी ओपन करा देगा, यानी Cl माइनस और आएगा, क्लोरीन आयन अंदर और आएंगे। अंदर क्लोरीन आयन और आएंगे तो अंदर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया यानी हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अगर लास्ट वीडियो का ग्राफ याद है तो हम हमेशा बात करते हैं कि 70 -70 मेंटेन रहता है, लेकिन उस ग्राफ में मैंने -80 भी शो किया था। -80 कब होगा, जब वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा अंदर बढ़ जाएंगे, यानी नेक्स्ट वाले में क्या कर जाएगा, वो इनहिबिशन करा देगा। इसी को हम क्या बोले, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। मैकेनिज्म इनफैक्ट और भी ईजी है। ध्यान क्या रखना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है, टीलोडेंड्रिया। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है, डेंड्रॉन, जिस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। टीलोडेंड्रिया, डेंड्रॉन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स। फिर मैकेनिज्म हमने दो तरह से देख लिया, क्या एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही हमने यहाँ पे पढ़ा है। क्या एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी हो सकता है और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी हो सकता है। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या है, फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप लोगों को फुल फॉर्म लिख लेना होगा यहाँ पे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है दोनों से रिलेटेड कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एक्साइटेटरी से रिलेटेड एसिटाइल कोलिन है, इनहिबिटरी से रिलेटेड गाबा है। यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस होता है। डीपोलराइजेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाला जरूर देखें। और लास्ट क्या है हमारा, Cl माइनस हो गया तो हाइपरपोलराइजेशन। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।